हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय टॉपर सीरीज। आज है डे 2 और बाकी आपकी ग्रामर में धीरे धीरे कंप्लीट कर रहा हूँ। 3 दिन में ख़त्म करना है मेरे को। 21 दिन का चैलेंज है तो आपको पता ही है, तो बस जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ। ये जो नए हैं उनको उनका स्वागत है मेरे चैनल पे। और जल्दी से 3 दिन में टॉपर सीरीज में सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जल्दी से अपन आज मुहावरे बताने वाला हूँ, मुहावरे और लोकोक्ति, जिसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि कौन सा मुहावरा आने वाला है, कौन सा नहीं आने वाला है। नंबर फिक्स कराने हैं केवल, और कुछ नहीं है। मैं समझाने वाला नहीं हूँ, मुहावरा और लोकोक्ति बताऊंगा। बाकी अंतर अंतर वगैरह सब बता दूंगा। अभी थोड़ा अगले नेक्स्ट वीडियो उसी की डलेगी। अंतर पूरे इकट्ठे कंप्लीट करा दूंगा। बस जल्दी से ग्रामर करनी है। जल्दी देख लीजिए मुहावरे कौन कौन से आने वाले हैं इस साल 2026 में। फटाफट देखते हैं, वीडियो को थोड़ा जूम करते हैं और बस अब देखते हैं पहला मुहावरा क्या होता है। अकल का दुश्मन, मूर्ख व्यक्ति। यानी सलीम से कि इस कार्य की आशा ना करो, वह तो अकल का दुश्मन है। यानी इसका अकल का दुश्मन ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि अकल का दुश्मन है वो सच में अकलमंद नहीं है, लेकिन ये उसमें कुछ ऐसे काम है जो वो नहीं कर सकता है। हर चीज़ की खूबियाँ होती हैं, हर काम हर कोई नहीं कर सकता है, इसका मतलब ये है। तो बस अकल का दुश्मन इसी को कहते हैं। बाकी आप अर्थ आपको समझने मैंने बता दिया, आपको केवल 2 नंबर फिक्स करा रहा हूँ और कुछ नहीं। मेरा इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक उदाहरण समझाते रहूँ। तो बस जल्दी से अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, सीधी बात। श्रवण कुमार अपने माता पिता के एक मात्र सहारा थे। यानी जब अपने पास कुछ भी और ऑब्जेक्शन कोई ऑप्शन ना हो, केवल एक ही चीज़ों की, एक ही चीज़ से मेरा भला हो सकता है, तो उसी के वही अपना अंधे की लाठी, यानी एक ही सहारा होता है। जैसे अंधे की एक ही लाठी से ही उसका सहारा होता है कि वो चल पाए, कोई आदमी थोड़ी उसकी जगह लग जाएगा, वो ऐसे ही है। तो बस अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। और अंगूठा दिखाना यानी धोखा देना, यानी किसी को उसी के सामने धोखा देना, यानी किसी चीज़ का धोखा देना। आप समझ लीजिए, मैं इतना नहीं समझाऊंगा क्योंकि मेरे को करना है जल्दी से कंप्लीट। मैं कंप्लीट करने बैठा हूँ यहाँ पे। एक आंखों का तारा। देखो मुश्किल से 10 करवाऊंगा, 10 में से आ जाएंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आराम से पढ़ लो। ये 2022 में आया था। आंखों का तारा होना, अधिक अत्यधिक प्रिय होना। और नेक्स्ट है आग बबूला होना। ये तुम्हारे टॉपर से, यानी 2026 से रिलेटेड पेपर से हैं और कहीं से नहीं है। पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक भी बिना उसके नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ईद का चांद होना, ये कंप्लीट बिल्कुल साफ साफ देखते जाओ। जो आना लो पूरी बिल्कुल एक बार अच्छे से देख लो, बिल्कुल कोई कुछ भी रहना चाहिए। बाद में मत कहना कि दिख नहीं रहा था, थोड़ा कैमरा हिल गया। रुको रुको रुको, अब आ गया सब। देखो ये आ गया ईद का चांद होना। नेक्स्ट है पंदा आप बबूला होना। आप वो सोनी अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना कार्य सिद्ध करना। चाहे वो सिद्ध सही हो नहीं हो, उससे कोई जांच के मतलब नहीं है। मतलब सीधा करना है, सीधा करना, चाहे वो गलत हो इस रास्ते पर, लेकिन नहीं, उसको सिद्ध करना है कि मैं ही से आ जाऊँ, 4 लोग गलत हैं, बस उसी का जवाब है। बाकी और कुछ नहीं है। अपना उल्लू सीधी करना यानी अपना कार्य सिद्ध करना, और कुछ नहीं है। अपना कार्य मतलब चाहे गलत हो चाहे ना हो, बस सिद्ध करना है कैसे भी कि हाँ मैं सही हूँ और कोई है नहीं। बस क्या कर सकते हैं। बाकी खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना है, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत। 2023 में आया था। देखो ये ओरिएंटेड क्वेश्चन है यार, जो रिपीटेड भी होते हैं PYQ, इसीलिए मैंने बहुत मतलब 2026 में एनालाइज करके बताया है जी सब। देखो और देख लो, यहाँ पे और भी हैं। खून खून के घूंट पीना, यानी गुस्से का जहर पर ना करना। यानी गुस्सा बहुत है अंदर से, लेकिन अपन उसको उसके सामने नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते हैं? क्योंकि हर चीज़ दिखाना नहीं ज़रूरी होता है। कभी कभी खुद को भी कंट्रोल करना होता है, इसलिए हर चीज़ में लड़ना पड़ता है। तो बस खून का घूंट पीना, जैसे आप क्लास में टीचर के सामने बैठे हैं और उसको गालियाँ दे रहे हैं मन में, लेकिन सामने नहीं बोल सकते। गुस्सा मन में है लेकिन नहीं बोल सकते, वही वही चीज़ है बस। ये और उदाहरण ऐसे ही समझे जाते हैं। आप लोग भी थोड़ा अपने अपने लाइफ से रिलेटेड सोचा करो तो जल्दी बन जाएगा। पेपर में भी बहुत अच्छे से लिख के आओगे उदाहरण, और इसी प्रकार से नंबर भी फुल मिलते हैं। गागर में सागर बढ़ना, थोड़े में बहुत। यानी अपने किसी के पास है, जैसे दिखावट नहीं कहते कि बहुत फेंक रहे हो, मतलब अपने लोगों में कहते तो फेंक रहे हैं। अरे फेंकने का मतलब यहाँ पे ये है कि बहुत अत्यधिक, यानी जो इतना है नहीं उतना ऐसे ही है। गागर में सागर यानी भरना, यानी है नहीं सागर, है छोटी सी। मतलब गागर का मतलब होता है छोटा सा बर्तन, कोई है उसमें पानी भरा है, आप उसको सागर कह दो, वही बात है ना। और जल्दी आगे से दांत पसीना गुस्सा प्रदर्शित करना। यहाँ पे गुस्सा ना प्रदर्शित किया, घूंट पीना यहाँ पे प्रदर्शित कर देना। टीचर के सामने नहीं कहोगे, वो उदाहरण रिलेटेड नहीं ले सकते हो। जैसे तुम लोगों मैं दूसरा अच्छा रिलेटेड कुछ दूँ तो दोस्तों मैं दिखा देता हूँ तुम लोग की, ऐसा गुस्सा वैसा वैसा हो, कोई ऐसा पड़ जाए तो घूंट पीना पड़ता है। बाकी जो छोटे हैं उनके सामने दिखा देते हो गुस्सा अपना, तो वही बात है दांत पसीना।
दांत पीसना, मुंह छुपाना यानी अपनी गलती है तो उसके सामने ही नहीं आना, यानी मुंह छुपाने का मतलब यहाँ वो नहीं है, मतलब अपनी गलती को मानना। एक बात से कहूँ तो मानना, मन में ही मन ही मानना, वही अब होता है। और आगे जल्दी जल्दी देख लेते हैं, वीडियो लेंथ नहीं बढ़ानी है क्योंकि तो आप लोग देखते नहीं हो फिर कहते हो कि जल्दी नहीं करिए, इसलिए कह रहा हूँ। ये इन लोगों ने छोड़ दिया, मुँह की खाना यानी पराजित होना, ये वाला क्वेश्चन कर लेना। और सिर का कफन बांधना, मरने को तैयार रहना, यानी एक उदाहरण दूँ तो एक फौजी होता है, बहुत अच्छा अपने देश की शान होती है, जो कि ये उसको पता है कि वो बॉर्डर जा रहा है तो उसको बहुत, मतलब मेरे हिसाब से कहूँ मैं इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि यार हिम्मत होनी चाहिए हर के पास। फौजी जो कि अपने बॉर्डर पे जा रहा है अपनी मतलब भारत माता के लिए, उसको कोई भरोसा नहीं होता है उन लोगों का। सोचिए आप लोग कितनी रिस्क लेके जाते हैं वो आप लोगों की सुरक्षा के लिए, तो उनके लिए तो मैं सैल्यूट करूँगा। और ये सिर का कफन बांधना यानी मरने को तैयार रहना, आज़ादी की भगत सिंह जैसे फांसी खा गए थे अपने देश के लिए छुड़वाने के लिए, उसी प्रकार है ये। उसका उदाहरण भी लिखा होगा और ये उदाहरण भी लिखा है इनका। कफन बांध लेना। 9-2-11 उन्हें भाग जाना। भाग जाना, सीधे भाग जाने का अर्थ यहाँ पे सीधा है, पुलिस आते ही देखकर चोर भाग गया। और बांध देना। और दाल न गलाना, काम ना बनना। कहाँ दाल न किसी चीज़ को अपन सोच रहे हैं वो काम हो जाए लेकिन वो उसकी दाल नहीं गल रही, मतलब वो काम हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब सीधा अर्थ है दाल न गलना। ये देखो 2022 में आया, 2023 में आया, एक 2022 में यहाँ आया था, देखो 2023 में आया था, एक 2022 में, यानी 2 नंबर क्या आते हैं यार, 2 नंबर छुट्टा आते हैं। मैं अभी PYQ करवाऊंगा ना तो उसमें भी दिखा दूंगा, प्रूफ दिखा दूंगा आप लोगों को, सबकी पूरी ग्रामर का पर्सनल से कंप्लीट हो जाएगी ना हिंदी ग्रामर, उसी में दिखा दूंगा कौन सा क्वेश्चन नहीं आया कौन सा आया। वैसे मैंने दिखा दिया था आप लोगों को, रसस के तो उदाहरण दे दिए थे आप लोगों को, इसका भी प्रूफ दे दूंगा, ठीक है।